फ्रेंड्स, हम वैदिक सभ्यता से प्रतिदिन 10 क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। प्रतिदिन मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। और वो क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए होंगे और उन क्वेश्चंस को पहले हम कवर करें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वैदिक सभ्यता से 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में प्रतिदिन लेकर के आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा ये है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। आप बताइए कि क्या है। तो देखिए, ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है। इसका आंसर दूध और इसके उत्पाद है। फ्रेंड्स, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे जो मेन उनका क्या बोल सकते हैं व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, दुग्ध उत्पादन था। तो दूध से ही रिलेटेड चीज़ें तो वो खाएंगे। तो इसका आंसर हो गया दूध और इसके उत्पाद। दूसरा आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग किया गया। अन्न है, सॉरी, ये अन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग किया गया था उनके द्वारा, आर्यों के द्वारा। जौ, राई, गेहूं, जई। संयुक्त स्तरीय परीक्षा मतलब सीजीएल में आया हुआ 2012 का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो आंसर होगा इसका जौ। जौ को सर्वप्रथम उन्होंने यूज़ किया था, आंसर 1। तृतीय क्वेश्चन ये है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेदिक में अयश नाम धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे हम आंसर तांबा कर देंगे। टेक्स्ट असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। बुद्धिमता, ज्ञान, शक्ति, कुशलता। तो वेद का शब्द फ्रेंड्स ज्ञान होता है। टैक्स असिस्टेंट 2007 का क्वेश्चन है, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये देखिए, एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 सेकंड पाली का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। इसको आप याद करें, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य पूर्वजों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ये भी देखिए क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 में आया हुआ है, CHSL में। इसका आंसर बताएं आप। इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स। इसका आंसर ये है कि आर्य पूर्वजों के साथ अपने संघर्षों में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जन्म पर, शिक्षा पे, प्रतिभा पे, व्यवसाय पे। किस पे आधारित थी, आप आंसर दें। तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पे आधारित थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो लोग बिजनेस करते थे उनको वैश्य की कैटेगरी में रखा गया। ब्राह्मण पूजा पठन, क्षत्रिय युद्ध का कार्य करते थे और जो शूद्र होते थे वो कारगर होते थे। तो ऐसे ही उनके व्यवसाय के आधार पर उनको बांटा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि
ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया कि ऋग्वैदिक काल में दुग्ध उत्पादन उनका व्यवसाय था, वहाँ पे पशुपालन उनका व्यवसाय था, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे अनेक, इसमें आप अगर तीनों ऑप्शंस देखेंगे तो मेरे कहे गए कथन से मैच करते हैं। मतलब ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, सही है भाई। 176 बार गाय शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भैया, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंगम, सर विलियम जोन्स। यह स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया है, CGL का क्वेश्चन है। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। आंसर 2 सही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। SSC संयुक्त स्तर स्नातक परीक्षा Tier 1 में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। इसका आंसर है सप्त सिंधु। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? मैं आपके लिए प्रतिदिन 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी हमारी। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।